नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर बर्फ की मोटी चादर तो है, लेकिन उसके नीचे सवालों की आग आज भी जल रही है। यह कहानी है रूस के यूराल पहाड़ों में स्थित डाइटलोव दर्रे की। एक ऐसा नाम जो रोमांच और साहस का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन बन गया डर और रहस्य का दूसरा नाम। सोचिए, फरवरी 1959 की एक सर्द रात में 9 बेहद अनुभवी और युवा पर्वतारोही अपने टेंट में सो रहे हैं। बाहर बर्फीला तूफान है, तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वे सभी अपने टेंट को अंदर से फाड़कर बिना पूरे कपड़े पहने बर्फीली रात में बाहर भाग खड़े होते हैं। वे वापस कभी नहीं लौटते। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1959 में। ये वो दौर था जब सोवियत संघ में युवाओं के बीच एडवेंचर और देश के दुर्गम इलाकों को नापने का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था। यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 9 छात्र और छात्राएं भी इसी जुनून से भरे हुए थे। ये कोई शौकिया घूमने वाले नहीं थे, वे स्कीइंग में माहिर थे। उनके लीडर थे 23 साल के इगोर डाइटलोव। इस ग्रुप में कुल 10 लोग थे, 8 लड़के, 2 लड़कियां। 25 जनवरी को यह ग्रुप अपनी यात्रा पर निकला। वे अपनी डायरियों में यात्रा के अनुभव लिख रहे थे। उनकी डायरियों और तस्वीरों से पता चलता है कि वे कितने खुश और उत्साहित थे। कुछ दिनों बाद यूरी युद्धिन बीमार पड़ गया और वापस लौट गया। अब ग्रुप में 9 लोग बचे थे जो आगे के सफर पर निकल पड़े। उस रात मौत के पहाड़ की उस ढलान पर कुछ तो बहुत गलत हुआ था, कुछ ऐसा जो उन 9 अनुभवी और हिम्मती पर्वतारोहियों के होश उड़ाने के लिए काफी था। जब हफ्तों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली तो खोजबीन करने वाली टीम भेजी गई। 26 फरवरी को बचाव दल को उनका कैंप मिला, लेकिन वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला और डरावना था। टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था और बुरी तरह से फटा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा या फाड़ा गया था, तेज धार वाली चीज से। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर मौजूद लोग किसी चीज से बचने के लिए इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने दरवाजे से निकलने का भी इंतजार नहीं किया। टेंट के अंदर उनका सारा सामान, गर्म कपड़े, जूते, खाना, सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वे जिस हाल में थे उसी हाल में बाहर भाग खड़े हुए। बाहर बर्फ पर पैरों के निशान थे, नंगे पैर के निशान, मोजे ही पहने निशान और एक जूते वाले पैर के निशान। ये निशान टेंट से निकलकर नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। खोज दल जब पैरों के निशानों का पीछा करते हुए नीचे जंगल की तरफ बढ़ा तो जो मंजर उनके सामने आया वह और भी ज्यादा भयावह था। टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे उन्हें 2 शव मिले। ये यूरी क्रिवोनिशेंको के शव थे, ये यूरी डोरोशेंको के शव थे। वे दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे। उनके पास बुझे हुए आग के अवशेष थे। पेड़ की टहनियां 5 मीटर तक टूटी हुई थीं और उनके हाथों पर चोट के निशान थे। वे ठंड से जम गए थे। पर सवाल था, पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे? इसके बाद खोज दल को 3 और शव मिले पेड़ और टेंट के बीच अलग अलग जगहों पर। इगोर डाइटलोव, जिदा कोल्मोगोरोवा, रुस्तम स्लोबोडिन, वे भी बहुत कम कपड़ों में थे। 2 महीने बाद बर्फ पिघली और 4 और शव मिले। पहले शवों से करीब 75 मीटर दूर नाले में 4 मीटर बर्फ के नीचे। ल्यूडमिला डुबिनिना, उनकी जीभ और आंखें गायब थीं। निकोलाई थिबॉल्ट ब्रिग्नोलस, उनकी खोपड़ी पर गंभीर चोट थी। अलेक्जेंडर झोलोटारेव, उनकी पसलियां टूटी हुई थीं। सेमियोन झोलोटारेव, डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह की चोटें बहुत बड़े बल से होती हैं, जैसे तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट। सबसे हैरान करने वाली बात, इन अंदरूनी चोटों के बावजूद बाहरी चोटें नहीं थीं। ल्यूडमिला की जीभ और आंखें कैसे गायब हो गईं? कुछ लोगों ने कहा कि पानी में रहने के कारण जंगली जानवरों ने ऐसा किया होगा, लेकिन यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ। कुछ शवों के कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के निशान भी पाए गए। ये शव उन सवालों को और गहरा कर गए जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। यह घटना अब तक अनसुलझी कई बड़ी पहेलियों को छोड़ गई है। जब यह घटना हुई तो सोवियत संघ की सरकार ने तुरंत इसकी जांच के आदेश दिए। मामला बेहद संवेदनशील था क्योंकि इसमें नौजवानों की रहस्यमयी मौत हुई थी। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल का दौरा किया, सबूत इकट्ठा किए और शवों का पोस्टमार्टम करवाया। शुरुआती जांच में उन्होंने पाया कि 5 लोगों की मौत ठंड से हुई, लेकिन बाकी 4 लोगों की मौत का कारण गंभीर अंदरूनी चोटें थीं। जांच अधिकारी हैरान थे, ये चोटें कैसे आईं? शरीर पर कोई बड़ा घाव नहीं था और न ही संघर्ष के निशान। कपड़ों पर मिली रेडियो एक्टिविटी ने शक सैन्य प्रयोगों की तरफ घुमा दिया।
पर ठोस सबूत नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने स्थानीय मानसी लोगों से भी पूछताछ की, पर वे भी अनजान पाए गए। मुख्य जांचकर्ता लेव इवानोव ने कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश थे कि केस जल्दी बंद हो, ज्यादा छानबीन न की जाए। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने आसमान में उड़ती नारंगी गोलियां देखी। कई हफ्तों की जांच के बाद मई 1959 में केस अचानक बंद कर दिया गया। आधिकारिक रिपोर्ट का निष्कर्ष आज भी सबसे बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट बोली, मौत एक अज्ञात प्रबल प्राकृतिक बल के कारण हुई। रिपोर्ट के बाद सारी फाइलें गोपनीय घोषित कर दी गईं और अभिलेखागार में बंद कर दी गईं। सरकारी चुप्पी ने अनगिनत सिद्धांत और अटकलें जन्म दी, जो आज तक जारी हैं। अब लोग हर तरह की संभावनाएं गढ़ते हैं, हिमस्खलन, सेना, इंफ्रासाउंड और यहां तक कि बाहर की कोई शक्ति। सबसे आम सिद्धांत है स्लैब एवलांच, हिमस्खलन। 6 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। सोवियत संघ टूट चुका है, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन डाइटलोव दर्रे का रहस्य आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। यह घटना आज भी दुनिया भर के लेखकों और फिल्मकारों के लिए एक पसंदीदा विषय है। यह घटना आज भी दुनिया भर के जांचकर्ताओं और इंटरनेट जासूसों के लिए एक पसंदीदा विषय है। इस पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। 2019 में रूस की सरकार ने इस केस को दोबारा खोला, लेकिन उनकी जांच भी आखिरकार हिमस्खलन के सिद्धांत पर ही आकर रुक गई, जिसे कई लोग आज भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। यह घटना हमें बार बार यह याद दिलाती है कि इंसानी समझ और विज्ञान की भी एक सीमा है। हम भले ही चांद पर पहुंच गए हों, लेकिन हमारी अपनी धरती पर ही ऐसी पहेलियां मौजूद हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। डाइटलोव पास की कहानी सिर्फ 9 लोगों की मौत की कहानी नहीं है। यह हमारी अज्ञानता और प्रकृति की रहस्यमयी ताकत के सामने हमारे बौनेपन की कहानी भी है। आज भी कुछ सवाल हवा में तैर रहे हैं। ल्यूडमिला की जीभ और आंखें क्यों गायब हुई? निकोलाई और सेमियोन को अंदरूनी चोटें कैसे लगी? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने अपनी रिपोर्ट में अज्ञात प्रबल प्राकृतिक बल का जिक्र क्यों किया और मामले को क्यों छिपाने की कोशिश की? यह एक ऐसी पहेली है जिसका हर टुकड़ा हमारे पास है, लेकिन तस्वीर फिर भी अधूरी है।